मां तरकुलहा देवी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना आज से 100 वर्ष पहले हुई थी। फरवरी 1922 में यहां के मजदूरों, किसानों, नौजवानों और यहां के धर्मप्राण जनता ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए उनके काले कानून का विरोध करते हुए जिस एक ऐतिहासिक आंदोलन की अगुवाई की थी, वह चोरी चौरा की घटना के बाद देश की सुर्खियों में सामने आया। यह वर्ष चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना का शताब्दी वर्ष भी है। विगत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना शताब्दी समारोह का शुभारंभ हुआ था। इस अवसर पर ज्ञात अज्ञात उन सभी भारत माता के अमर बलिदानियों को जिन्होंने भारत के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उन सबको मैं नमन करते हुए चोरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, जब हम लोग इस क्षेत्र की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के महायोद्धा अमर बलिदानी बंधु सिंह का भी स्मरण हो उठता है। शहीद बंधु सिंह का बलिदान भारत माता की स्वाधीनता के लिए हुआ था। वे राष्ट्र को समर्पित थे और उनका बलिदान भारत माता के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, विदेशी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ था। कहते हैं मां तरकुलहा देवी ने वीर बंधु सिंह को अपना आशीर्वाद दिया था, जिनकी शक्ति के बल पर बलिदानी बंधु सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। और आज बंधु सिंह के उस बलिदान को आगे बढ़ाने का कार्य, तेरा वैभव अमर रहे महान चार रहे न रहे, इस भाव को आगे बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज आपके बीच आई है कि क्रांति की इस धरा में हम सब कमल का फूल खिला करके विकास सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो। भाइयों बहनों, 5 साल पहले क्या स्थितियां थी? दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी फैलती थी, न किसान सुरक्षित था, न बेटियां सुरक्षित थी, नौजवान परेशान था। 5 साल में प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाया गया। 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर 364 दंगे हुए। 2012 से 17 के बीच 700 दंगे हुए। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगा मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। यही नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? 5 साल पहले भी मिलती थी क्या? 5 साल पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। भाइयों बहनों, ईद और मुहर्रम तो बिजली आएगी, और भाइयों बहनों होली और दीपावली में बिजली गायब हो जाती थी।
आज तो सबको बिजली, पर्याप्त बिजली है ना, बिजली कोई भेदभाव तो नहीं है ना। हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास। ये सपा बसपा के लोग क्या कहते हैं? ये कहते हैं सबका साथ लेकिन उनकी स्वयं की खानदान का विकास, यही तो कहते हैं ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ सबके विकास की बात करती है। और भाइयों बहनों, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में जीवन भी बचाना है, जीविका को भी बचाना है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया? टीका कितने लोगों ने लिया कोरोना का? भाइयों बहनों, ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लिया किसी ने। याद रखना, अगर सपा बसपा की सरकार होती, ये सारा का सारा वैक्सीन बाजार में बिक जाता, किसी गरीब को नहीं मिलता। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है, हर गरीब तक वैक्सीन पहुंचा है। और यही नहीं, एक तरफ फ्री में वैक्सीन और गरीबों को दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार है। डबल डोज राशन भी दिया जा रहा है। सरकार में मिलता था क्या? देखो, यही है सबका साथ सबका विकास। हमने प्रदेश के अंदर 43.5 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2,61,00,000 गरीबों को उनके घर में शौचालय बना करके दिए। 1,45,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए और 1,67,00,000 गरीबों को रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध कराने का काम किसी ने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और भाइयों बहनों, ये तो एक झलक है। ये तो तय है 10 मार्च के बाद जब फिर से सरकार बनेगी, दीपावली और होली को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर हर के घर में पहुंचेगा। बेटी की शादी में कन्यादान का अनुदान अब 51,000 से बढ़कर के 1 लाख होगा। 60 साल से ऊपर की हर महिला को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा उपलब्ध होगी। 5 वर्ष में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार प्लस रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी होगा। भाइयों बहनों, सपा के लोग परेशान हैं, कह रहे साहब इतना विकास का पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा विकास की सोच होती है, विकास साफ नियत से होता है। कहा विकास तो हमने भी किया। मैंने कहा बोलो कौन विकास किया है? सपा के लोग कहते हैं कि उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करा दी, वही विकास है। हमने कहा जब बाउंड्री वॉल वहां का कराए तो वोट वहीं से क्यों नहीं मांगते हो? और मैं आपके पास आया हूं, हमने तो हाईवे बनाया है, एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। हम लोगों ने डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सड़कें, बिजली, पानी, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, देवरिया में मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, संत कबीर नगर में, बस्ती में, सिद्धार्थ नगर में, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। हर जनपद में एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके बीच आया हूं। हमारे पास विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, विकास का एक विजन होता है और जब बिना भेदभाव के होता है वह सार्थक होता है। और इसीलिए हम लोगों ने तय किया, एक हाथ में
विकास की छड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का स्टीयरिंग, का दोनों साथ साथ चलेंगे भाइयों बहनों। विकास भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा, सड़कें भी बनेंगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे और माफिया और अपराधियों के मन में भय और दहशत भी पैदा करके गरीबों को, सामान्य नागरिकों को जीने का समान अधिकार भी प्राप्त कराएंगे। लेकिन इसके लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार देने को तैयार है। आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने लोकसभा विधानसभा में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, इस बार भी जिताएंगे। सभी लोग सहमत हैं। श्री श्रवण निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आप सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ पा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।